हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी व्लॉग। व्लॉग। पता नहीं क्यों याद पड़ गई। आई थिंक सुबह सुबह मैं मॉर्निंग टी पी एंड देन आई हैव फ्री टाइम, तो मैंने सोचा मैं आज थोड़ा सा गार्डनिंग करती हूँ। सो आई वाटर्ड ऑल माय फेवरेट प्लांट्स एंड ये एलोवेरा पता नहीं क्यों एक्सपैंड नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे गार्डनिंग में पता नहीं क्यों सब रुक से गए यार। ये हिबिस्कस भी नहीं ग्रो कर रहा है ज़्यादा एंड मेरे रोज़ में भी थोड़ी सी ग्रोथ कम गई है। सो मैं एग्ज़ाम्स के बाद इसका ख्याल रखने वाली हूँ। अभी मेरे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, बट ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ उस टाइम बोर्ड एग्जाम्स खत्म होगा सीरियसली। देन मैंने ब्रशिंग करी, शावर लिया मैं एंड देन ब्रेकफास्ट करी। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही क्रेविंग्स हो रही है इधर उधर की चीज़ें खाने की, तो मैं घर पे ही जो बनाकर खाती हूँ खा लेती हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड सीरियसली मैं एग्ज़ाम पे टाइम पे, म्यूज़िक का एग्ज़ाम था इसके अगले दिन। एंड उस दिन मैं ना, मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था, मैंने उसे मिस कर दिया था बिकॉज़ मतलब बर्थडे पार्टी ऑफ कोर्स, बिकॉज़ मेरे एग्ज़ाम्स थे। सो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई करूँगी एंड मैंने पढ़ाई भी करी थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी। मैं लगभग सब कुछ याद करके गई थी एंड जो मैं याद नहीं की थी वो जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मैं पूरे रास्ते में ट्रैवल करते टाइम याद कर रही थी। मतलब मेरा स्कूल आई थिंक जहाँ सेंटर था वो मेरे से आई थिंक अगर ऑटो से मैं जाती तो 1 घंटे का रास्ता था, 1 घंटे या 45 मिनट्स। बट बाइक से आई थी तो आधे घंटे या 45 मिनट्स मैक्सिमम। सो मैं पढ़ाई करने के गई थी एंड सीरियसली जब मैं सेंटर में गई थी ना म्यूज़िक के एग्ज़ाम के दिन, मुझे सब कुछ याद था। सीरियसली मैं पेपर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बट लिखने टाइम में सब कुछ भूल गई थी। मेरा दिमाग हो गया था ब्लैंक एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी बिकॉज मैं सब कुछ भूल गई थी। बट लिखना तो था यार, कुछ ना कुछ मैं लिख के आई हूँ। बट मेरा रोज़ पेपर गया है ये फिज़िक्स के बाद। एंड देन मैं शाम को ये सब खाई थी पढ़ाई करने के बाद एंड अनुपमा भी देखी थी बिकॉज मम्मा देखती हैं तो मैं ये देखती हूँ बिकॉज मुझे भी अच्छा लगता है मम्मा का कुछ भी देखना। एंड देन अगेन मैं पढ़ी थी रात में बिकॉज मुझे पता था एग्ज़ाम है यार, पढ़ना तो पड़ेगा एक दिन कम से कम। तो मैंने पढ़ाई अच्छे से करी थी बट एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया वो, सॉरी यार। एंड या मैं जो है वो पढ़ी थी असाइनमेंट जो स्कूल वालों ने प्रोवाइड करा था। मेरे फ्रेंड्स जो है वो पढ़ के गई थी गाइस पूरा सा नेट से। एंड देन मैं अगले दिन एग्ज़ाम देने चली गई थी बट एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं। एंड देन ये व्लॉग जो है आगे का क्लिप्स जो भी है वो बायो का एग्ज़ाम के 2 दिन पहले का है। मुझे क्रेविंग्स हो रही थी पढ़ाई करते करते तो मैं खाई एक गुजिया एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड स्टडिंग बिकॉज मैं, मेरा आजकल का रूटीन यही हो गया है, मैं खाती हूँ पढ़ती हूँ एंड फ़ोन चलाती हूँ, 3 चीज़ें हो रही मेरी लाइफ में। सो मैं खाई। सो ये खाने के बाद फिर मैं लंच करी थी एंड आई डोंट नो कि मैं ये लंच और खाने से क्यों स्टार्ट की थी इस व्लॉग को, बट की थी यार या। एंड देन शाम को मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाकर पी थी एंड ब्लैक कॉफ़ी की एक कहानी बताती हूँ। मैं स्टार्टिंग में ब्लैक कॉफ़ी की रेसिपी देखी थी यूट्यूब पे, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि कोई बिना शुगर के कैसे पी सकता है कॉफ़ी को। एंड मैं थोड़ा सा लिटिल बिट शुगर ऐड करती थी बट अब मैं बिना शुगर के पी लेती हूँ। कड़वापन की आदत हो गई यार ज़िंदगी में, बहुत दुख हो चुका है अब। सो मैं एक ब्लैक टी पी, ब्लैक कॉफ़ी पी। एंड कौन कौन एग्ज़ाम टाइम पे ब्लैक कॉफ़ी पीता है मुझे बताना। वैसे तो मैंने ये न्यू में स्टार्ट करा, मतलब इसी साल से मैं स्टार्ट की हूँ। सो या मैं पी ये वाला एंड देन आई स्टार्टेड स्टार्टिंग। एंड यहाँ पे जो है मैं लेक्चर्स देखने का डिसाइड करी थी। सो आई डिसाइडेड टू हैव सम लेक्चर्स, PW के में NCERT वाले चैनल वाले लेक्चर्स करी थी मैं यहाँ पे। बट मैं स्टार्टिंग में सोची कि मैं ये कर लूँगी बट उसकी ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा थी ना यार। आई थॉट कि मैं तो खुद से रिवाइज़ कर लूँगी एक बारी, बट मैंने एक वीडियो देखी, इससे मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया एक दिन, ये दिन का। एंड आफ्टर आफ्टर वेस्टिंग माई होल डे आई रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे खुद से पढ़ना होगा बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सो मैं ये वाला लेक्चर करने के बाद, मतलब ये लेक्चर कर ली थी बट मैं इसका जो क्वेश्चंस, इसमें मैम क्वेश्चंस करवा रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट मैं इसके आधा क्वेश्चन देख ली थी, मतलब आधा वीडियो में देख ली थी। एंड वीडियो तो देख ली थी मैंने बट मुझे लगा था कि मैं सारे क्वेश्चंस एक बार कॉपी पे लिख कर रिवाइज़ करने वाली हूँ। बट वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं ये ट्राई की को कंप्लीट करने का अगले दिन तक, एंड इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। एंड आई थिंक मैंने 2 या 3 चैप्टर्स की करी होंगी बस, बिकॉज मेरा राइटिंग स्पीड बहुत स्लो होता है घर में। एग्ज़ाम्स में तेज़ हो जाती है मेरे हाथ बट घर पे बहुत स्लो होता है मेरा राइटिंग स्पीड। सो मैं नहीं कर पाई थी ये एंड मुझे इसका बहुत रिग्रेट हुआ नेक्स्ट डे। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैं खुद से रिवाइज़ कर लेती हूँ लिखने वाली प्रैक्टिस वहाँ पे एग्ज़ाम के कारण, मतलब स्पीड बढ़ी जाती है खुद से यार एग्ज़ाम का सोचकर। सो मुझे जानना है कि क्या ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम पे कि मैं भूल जा रही हूँ क्वेश्चन देखने के बाद। आप कमेंट्स में बताना किसी और के साथ भी होता है क्या ऐसा। एंड ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, आई थिंक मैं इतना वीक कभी भी नहीं हो सकती कि मैं क्वेश्चन भूल जाऊँ। आई थिंक मैं इस साल पढ़ाई नहीं करी हूँ ना अच्छे से, दैट्स वाई ये सब हो रहा है।
तो ये सब हुआ था एंड देन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस देख रहे जैसा कि अब मैं क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस कर रही थी बट नहीं हुआ था मेरे से क्वेश्चंस। एंड या फिर बायो में मेरे पास बहुत सारा टाइम था एंड मैंने बायो को सबसे ज़्यादा टाइम दिया था आई थिंक 12th में। तो मेरा बायो लगभग कंप्लीट था, थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो मैं कंप्लीट कर ली थी। बट मेरा ना यार क्वेश्चन देखकर अलग ही हाल हो जाता था मेरा इस बार बोर्ड्स में। इस बार मेरे क्वेश्चन में ना एक भी डायग्राम्स नहीं थे सीरियसली। मेरा सेट 1 था आई थिंक, सेट 1 या 3 था, भूल गई हूँ गाइस मैं, बट 3 था शायद, आई थिंक 3 था। एंड आप लोग बताना आपके क्वेश्चंस में डायग्राम थे या नहीं, मेरे वाले में बिल्कुल भी नहीं थे। फिर मैं रात में ये सब खा पी कर सो गई थी या एंड मैं जो है ना वो खुद से ही सारे, मेरे पास नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल थे तो मैं सारे नोट्स पढ़ रही थी। एंड रात में मैंने बहुत सारी स्टडीज़ करी थी बायो की, मतलब 2-3 दिन पहले से ही मैं तैयारी कर रही थी। बट जैसा कि मैंने बताया कि मैं लेक्चर्स देखने लगी थी स्टार्टिंग में, सो उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी मैं, बट कोई नहीं, पढ़ ली थी मैं लगभग। तो आपकी स्टडीज़ कैसी गई थी एंड आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स कैसे गए थे आप मुझे बताना। बट अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, बट टेंशन फ्री हम नहीं हुए गाइस, हमें नीट की तैयारी करनी है। एंड टेल मी अबाउट योर नीट एग्ज़ाम फॉर्म, आपने नीट का फॉर्म भरा या नहीं मुझे ये भी बता देना। एंड या मैंने भर दिया नीट का फॉर्म। एंड ये ग्लासेस आपने देखे क्या, मैंने ग्लासेस चेंज करे हैं बिकॉज मेरा वो वाला ग्लास मैंने अपने गुस्से में तोड़ दिया था गाइस, मतलब मेरे और मेरे भाई की लड़ाई में टूट गया था वो। ओके सो एंड ये पढ़ाकू वाला चश्मा जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है वो मैंने लिया है बिकॉज़ मुझे लगता है कि मैं फिर से तोड़ दूँगी, इसलिए ये वाला लिया मैंने। तो मैंने पढ़ाई बहुत सारी करी थी बायो के एग्ज़ाम के पहले एंड ठीक ठाक ही गया था बायो का एग्ज़ाम मेरा, मैं कुछ भी छोड़ कर नहीं आई थी, बट जो नहीं आता था मैं वो भी ना कराई थी। एंड देन द नेक्स्ट डे फिर से मैंने वही सब भी रेगुलर करा। क्रेविंग्स तो मुझे डेली ही होती हैं आजकल खाने की, मैं मोटी हो जाऊँगी फिर मेरी क्रेविंग्स जाएगी आई थिंक। सो मैं वही सब खाई पी एंड पढ़ाई करी मैंने। बट एक चीज़ थी, आज आज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बिकॉज़ इसके नेक्स्ट डे था एक मेरा एग्ज़ाम बायो का। सो या मुझे थोड़ी थोड़ी डर लग रही थी एंड पता है बायो के एग्ज़ाम के दिन क्या हुआ था, मैं लेट हो गई थी, मतलब मैं घर से, मेरा सेंटर ना 30 मिनट्स या 45 मिनट्स दूर है। एंड सीरियसली मैं 8:45 में घर से निकली थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। एंड लेट क्यों हुई थी वो नहीं बता सकती यार, मैं लेट हो गई थी बस, ठीक है। सो मैं बहुत कुछ पढ़ कर गई थी बायो में एंड जैसा एक्सपेक्ट करा था वैसा मैं लिख कर भी आई हूँ। एंड आप लोग के सारे एग्ज़ाम्स कैसे गए थे बताना मुझे कमेंट्स में, आई वांट टू नो अबाउट ऑल ऑफ़ यू। एंड आगे आप लोग क्या करने वाले हो बताना। बस नीट के लिए 1 मंथ बचा है, अप्रैल का मंथ है, अच्छे से 2-4 दिन तो हम एग्ज़ाम के बाद कम से कम फ़न कर ही सकते हैं। सो एंड आई एम थिंकिंग कि मैं जो है वो लाइब्रेरी ज्वाइन करने वाली हूँ 1 मंथ के लिए, देखते हैं कि क्या ही स्कोर आता है। वैसे मुझे कुछ हाई एक्सपेक्टेशंस तो है नहीं खुद से, बट ट्राई तो कर सकते हैं यार। सो मैं शावर ली थी, फिर आज मैं शावर बहुत ही लेट से ली थी बिकॉज़ बिकॉज़ या मेरे को पढ़ाई करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। तो मैं शावर ली एंड देन शाम को मैं थोड़े से स्नैक्स खाकर पढ़ाई कर रही थी। एंड या मेरे एग्ज़ाम के एक दिन पहले मम्मा मुझे टाइम से सोने कहती हैं बिकॉज़ द नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है एंड एग्ज़ाम सेंटर में मैं सो नहीं सकती। सो मैंने पढ़ाई करी एंड आई थिंक मैं 10 या 11 बजे तक पढ़ी होंगी एंड फिर मैं सोने चली गई थी बिकॉज़ मम्मा मुझे सोने के लिए कह रही थी। बट मैं सोने गई तो मुझे नींद नहीं आ रहा था गाइस बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि कहीं मैं फिर से म्यूज़िक की तरह वहाँ पे भूल गई तो। एंड दैट्स व्हाई मैं बेड पे जा कर के भी पढ़ाई कर रही थी बुक, फ़ोन से, आई मीन पीडीएफ से मैं पढ़ाई कर रही थी। एंड ठीक ठाक ही गया यार बायो का एग्ज़ाम, अब रिज़ल्ट देखते हैं क्या आएगा। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ रिज़ल्ट को लेकर गाइस बिकॉज़ मेरा अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया है सारा ही सारा, उतना भी अच्छा नहीं गया है कुछ ख़ास। मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ यार खुद से, तो समझ जाओ ना। एंड देन एग्ज़ाम के दिन मैं सुबह-सुबह उठी थी, मैं थोड़ा लेट उठी थी यार एग्ज़ाम के दिन। एंड देन मैं शावर लिया एंड शावर लेने के बाद मैं डेली एग्ज़ाम में पूजा करके जा रही थी, देखते हैं अब क्या होता है रिज़ल्ट का। एंड देन मैं एग्ज़ाम देने चली गई यार। सॉरी फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।